अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी पूरी कोशिश हो कि आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊँ। तो चलिए आपका टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो आज की कुछ यूँ है। नंबर 1 पे है मिंगू। मिंगू कहते हैं हफ़्ते को, हफ़्ते वाला दिन नहीं, 7 दिनों का जो एक हफ़्ता होता है, जैसे हम हफ़्ता कहते हैं, उसे मलेशिया की ज़बान में मिंगू कहते हैं। मिंगू, सातु मिंगू एक हफ़्ता, दो मिंगू 2 हफ़्ते। आगे है बुलान। बुलान कहते हैं महीने को। बुलान चाँद को भी कहते हैं, महीने को भी बुलान ही कहते हैं। ताहून, ताहून साल को कहते हैं। हरी, दिन को कहते हैं। इनी, ये साथ लगाएंगे तो हरी इनी, आज का दिन। सिमलम, काल। बेसो, आने वाला जो काल होता है। लोसा, परसों जैसे हम कहते हैं। टुडे, हरी इनी। आगे नंबर 2 पे बागी, देना। कोई चीज़ मेरे पास पड़ी है तो आप मुझे मांगते हैं तो मैं आपको जो देता हूँ तो देने को बागी कहते हैं। आगे है लालू। लालू का मतलब होता है रास्ता देना। अगर दो बंदे गुजर रहे हैं और रास्ता काम है तो आप उसे ऐसे कह सकते हैं, बागी लालू। बागी लालू, रास्ता दीजिए। लालू रास्ता देने को कहते हैं। लिपस, लिपस का मतलब होता है बाद में। सिलेपस भी इसे कहते हैं। आसान अल्फाज में लोग ज़्यादातर लिपस ही बोलते हैं, लेकिन लिखने में सिलेपस, बाज़ औक़ात मलय लोग सिलेपस भी बोल देते हैं। डिपन सामने को कहते हैं, फ्रंट को। ब्लाकन पीछे को कहते हैं। कानन की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन है कानन ही है, कोई बात नहीं। कानन KANAN होता है कानन। कानन कहते हैं दाएं को। कीरी कहते हैं बाएं को। दाएं तरफ बाएं तरफ, कानन कीरी। कानन कीरी, दाएं तरफ और बाएं तरफ। अच्छा, आगे है यहाँ कीरी कानन हो गया। अच्छा, तो ये 2 लाइनों में जो मैंने लिखे थे ये वर्ड्स, अब इन वर्ड्स को हम नीचे से 1 से शुरू करके इनके थोड़े छोटे छोटे फ़िक्रे बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो इसी तरह मिंगू का इस्तेमाल करते हैं। मिंगू हफ्ते को कहते हैं, दिन को नहीं कहते। 7 दिनों वाले एक हफ्ते को मिंगू कहते हैं। मिंगू डिप्पन, अगले हफ्ते। डिप्पन आगे को कहते हैं ना। मिंगू डिप्पन, अगले हफ्ते। बुलान डिप्पन, अगले महीने। ताउन डिप्पन, अगले साल। इसी तरह ताउन लालू, एक साल पहले। लालू यहाँ पे लगेगा तो इसका पहले वाला मतलब चला जाएगा कि एक साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। ताउन लालू, आगे सातू लगाओ, दुआ लगाओ, तीगा लगाओ तो 5 साल, 4 साल, 3 साल पीछे चला जाएगा। ताउन लालू, एक साल पहले, एक साल पहले। आगे बुलान तीगा, तीसरा महीना। आगे है ताउन तीगा, ताउन तीगा, तीसरा साल। हरी बुलान इनी, हरी दिन को कहते हैं, बुलान महीनों को कहते हैं, इनी ये होता है। हरी बुलान इनी का मतलब जो है वो बन जाएगा इस महीने की तारीख़। हरी बुलान इनी, इस महीने की तारीख़। हरी बुलान इनी सातु, इस महीने की 1 तारीख को। हरी बुलान इनी लीमा, इस महीने की 5 तारीख को। तारीख़ को तंगल कहते हैं, ठीक है। तंगल, TANGGLE, तंगल। अच्छा, ताउन इनी, इस साल। बुलान इनी, इस महीने। अच्छा, मिंगू इनी, कीता, पुरगी। नंबर 3 पे मिंगू इनी, इस हफ्ते। कीता, आकान, पुरगी। समालम, समालम काल को कहते हैं। हरी इनी, आज को कहते हैं। तो ये हो गया मिंगू इनी, इस हफ्ते। कीता, हम। आकन गागी के लिए इस्तेमाल होता है। पुरगी जाने को कहते हैं। और समालम, समालम खाल को कहते हैं। आज के मिंगू इनी, इसी हफ्ते के
इसी हफ्ते में कल, इसी हफ्ते में कल हम जाएंगे, इसी हफ्ते में हम कल जाएंगे। कीता आकन पिरगी समालम, हम कल जाएंगे। मिंगू इनी कीता, इस हफ्ते हम, की आगे है कीता आकन पिरगी समालम, हम इस हफ्ते के बाद में, मतलब कि समालम कल, इसी हफ्ते में कल हम जाएंगे। नंबर 4 पे साया आकन दातांग एसो। साया का मतलब हो गया मैं, आकन का मतलब होगा गागी गे, दातांग आने को कहते हैं, जब बंदा आ रहा होता है उसको बोलते हैं दातांग। मारी कहते हैं जो नज़दीक बंदा हो तो कहते हैं मारी सीनी यहाँ आओ, सीनी यहाँ को कहते हैं, मारी आने को कहते हैं। दातांग वो होता है जो दूर से आ रहा होता है, मतलब रावलपिंडी से कोई आ रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है, पेशावर से आ रहा है, कोहाट से आ रहा है, बनू से आ रहा है, जहाँ से दूर से कहीं से आ रहा है तो वो दातांग है, वो दातांग है। जिस तरह हम कहते हैं खुश आमदीद, मलेशिया वाले कहते हैं सलामत दातांग, सलामत दातांग। अच्छा, तो ये दातांग है, इसका मतलब है साया आकन दातांग एसो, मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा। साया सूडा जातू समालम पागी, साया में सूडा हो गया, जातू, जातू कहते हैं गिर जाने को, ज़मीन पे गिर जाने को। समालम पागी कल सुबह, साया सूडा जातू समालम पागी कल सुबह मैं गिर गया। नंबर 5 पे लोसा कीता आकन जुम्पा, लोसा कीता आकन जुम्पा, हम परसों मिलेंगे। आकन गागी गे के लिए इस्तेमाल हो गया, और लोसा, लोसा जो है वो परसों के लिए इस्तेमाल हो गया। तो इसका मतलब है लोसा कीता आकन जुम्पा, परसों हम मिलेंगे। ठीक है। कीता आकन मक्कन लोसा, हम परसों खाना खाएंगे। आगे सामा सामा है, ये सामा सामा भी आप लिख सकते हैं, बिर सामा भी लिख सकते हैं, BERSAM है, बिर सामा, लेकिन ये शार्ट में सामा सामा ही बोलते हैं। तो सामा सामा भी आप लिख सकते हैं। ये सामा सामा 2 बार लिखा हुआ है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो एक बार सामा ले के ऊपर 2 लगा दें, तो इस तरह भी ये सामा सामा ही पढ़ते हैं, ये लोग लिखने में ऐसे लिखते हैं। कीता आकन मकान लोसा सामा सामा, परसों हम इकट्ठे खाना खाएंगे। नंबर 6 पे बागी साया डू इट, मुझे पैसे दे दो। बागी देने को कहते हैं, साया में, डू इट ये पैसे को कहते हैं, जो करेंसी होती है, हम पैसा कहते हैं, ये डू इट कहते हैं। ओवांग भी कहते हैं, UANG ओवांग, ओवांग भी कहते हैं। और ओवांग किरतास, किरतास कहते हैं कागज़ को। ओवांग किरतास जो होती है वो कागज़ वाले जो नोट होते हैं उसे ओवांग किरतास कहते हैं। और जो सिक्के होते हैं और उसके बने हुए तांबे के, पीतल के, स्टील की, जिस चीज़ के भी हैं, वो सिक्के को शीलिंग कहते हैं। अच्छा, बागी साया डू इट, मुझे पैसे दे दो। बागी साया बोआ, बोआ कहते हैं फल को, कोई फल भी है। अगर आप सिर्फ, हम कहते हैं कि फ़रूट, जिस तरह कहते हैं ना फ़रूट, मुझे फ़रूट चाहिए, लेकिन हम नाम नहीं पता, केला चाहिए, अनार चाहिए, माल्टा चाहिए। बागी साया बोआ, मुझे फ़रूट दीजिए, मुझे फल दीजिए। आगे है, ये थोड़ा सा लिखने में, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, बहरहाल छोड़ दें इसको, 2 बार लिखा हुआ है। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 तिंगो ब्लाकन, ब्लाकन मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे को कहते हैं, और तिंगो कहते हैं देखने को। तिंगो ब्लाकन, पीछे देखो, तिंगो ब्लाकन, पीछे देखो। तारो ब्लाकन, तारो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, किसी चीज़ को रखने को तारो कहते हैं, और ब्लाकन पीछे को कहते हैं कि ये इस चीज़ को पीछे रख दो, तारो ब्लाकन, पीछे रखो। जिस तरह अगर गाड़ी में आप बैठे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई चीज़ वो लेके आता है, उसको बोलते हैं पीछे रख दो, तारो ब्लाकन, गाड़ी की डिग्गी में रख दो या गाड़ी की सीट पे रख दो, तारो ब्लाकन, पीछे रख दो। आगे तारे ब्लाकन, तारों और तारे में ये फ़र्क है। तारे का मतलब होता है खींचना किसी चीज़ को, रस्सी को पकड़ के खींचना, कोई डोर है उसको खींचना, दरवाजे को खींचना, टेबल को, मेज़ को खींचना, खींचने को ये तारों कहते हैं। सॉरी, तारे नहीं, तारे कहते हैं। तारे, तारे ब्लाकन, पीछे की तरफ खींचें,
मलेशिया में आपने जगह जगह देखा होगा जहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ होगा पोल इंग्लिश में, तो और नीचे मलय ज़ुबान में लिखा हुआ होगा तारे ब्लाकन, या सिर्फ तारे लिखा होगा, खींचें पुल करें। तो आगे नंबर 8 पे आते हैं, तोला ब्लाकन। तोला कहते हैं धक्का देने को। दरवाज़े की एक साइड पे तारे लिखा होता है, दूसरी साइड पे तोला लिखा होता है, धक्का देना। जिस तरह इंग्लिश में पोल लिखा होता है और पोश लिखा होता है, तो ये पोश की जगह तोला लिखा हुआ होगा। तोला धक्का देने को कहते हैं। तोला ब्लाकन पीछे धक्का दो या पीछे की तरफ करो, धक्का देने को तोला कहते हैं। आगे तोरोन ब्लाकन। तोरोन कहते हैं नीचे उतरने को, तोरोन नीचे उतरने को तोरोन कहते हैं। ब्लाकन पीछे को कहते हैं, पीछे की तरफ नीचे उतारो, इस तरह तोरोन ब्लाकन, पीछे नीचे उतारो, नीचे करो, पीछे करो और नीचे करो। अच्छा, आगे है नाए। नाए कहते हैं ऊपर उठाने को। तोरोन कहते हैं नीचे करने को, उतरने को। आप अगर मतलब कि छत पे हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं, तो सीढ़ी जो होती है उसको टांगा कहते हैं, ठीक है, TANGA, टांगा, तांगा। हम तो टांगा बोलेंगे अपनी ज़ुबान, लेकिन तांगा बोलते हैं, तांगा। तांगा सीढ़ी को कहते हैं। सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो तोरोन, उस उतरने को तोरोन कहते हैं। और नए ऊपर उठाने को, कोई चीज़ ऊपर की तरफ करनी है, मिसाल के तौर पे रस्सी के साथ कोई चीज़ बांधी है, ऊपर की तरफ खींच के जानी है, या लिफ्ट के साथ कोई चीज़ उठानी है, तो उसको बोलेंगे कि नए 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 ऊपर करो, ऊपर करो। दारी यहाँ से, ब्लाकन पीछे, नए दारी ब्लाकन पीछे से ऊपर करो, नए दारी डिप्पन आगे से ऊपर करो। ये इस तरह फिक्रे बन जाएंगे। आगे नंबर 9 पे पोसिंग। पोसिंग का मतलब होता है मुड़ना, घूमना। पोसिंग कनान। पोसिंग कनान का मतलब हो गया कि मतलब कि राइट हैंड पे जो दायां हाथ है उसकी तरफ मोड़ें। पोसिंग कीरी। पोसिंग कीरी, कीरी लेफ़्ट हैंड को कहते हैं, बाएं जानिब को, तो मतलब कि बाएं तरफ मुड़ने को पोसिंग कीरी कहते हैं। आगे लिपस मक्कन। लिपस कहते हैं बाद में और मक्कन कहते हैं खाने को। लिपस मक्कन खाने के बाद। लिपस संबायांग। संबायांग ये कहते हैं नमाज़ पढ़ने को, या सोलात भी कहते हैं, संबायांग भी कहते हैं। और जो छोटी मस्जिद होती है जिसमें जमात नहीं होती, जिसे हम मतलब कि मस्जिद कहते हैं, ये लोग उसे सूराव कहते हैं। और जहाँ पर जुम्मा होता है और जमात होती है उसको ये मस्जिद कहते हैं, जामिक कहते हैं। तो ये होगा लिपस मक्कन खाने के बाद, लिपस संबायांग नमाज के बाद। नंबर 10 पे जलन कानान, दाईं तरफ चलें, जलन चलने को कहते हैं। जलन कीरी, बाएं तरफ चलें। लम्पू मेरा। लम्पू मेरा जो ट्रैफिक लाइट होती है रोड पे लगी हुई, जो इशारे होते हैं, नीला, मतलब नीला कह रहा हूँ, वो सब्ज़, रेड और पीले कलर वाला, ये जो इशारे होते हैं इसको ये लम्पू कहते हैं, लम्पू मेरा। लम्पू मेरा जो रेड वाला, अगर मतलब कि लाइट ऑन है तो उसको बोलेंगे लम्पू मेरा। लम्पू मेरा मतलब कि रेड इशारा है तो आपने खड़े रहना है, ये लम्पू मेरा है। अगर ब्लू दूसरा हो, ग्रीन पे है या मतलब कि पीले पे है, तो वो रेडी होने के लिए और निकलने के लिए। लेकिन लम्पू मेरा होगा तो आपने रोकना है, उसे वो लम्पू मेरा कहते हैं। लम्पू लाइट को कहते हैं और मेरा लाल रंग को कहते हैं। आगे पुतोंग। पुतोंग कहते हैं काटने को। आगे कानान, दाईं तरफ से काटें। पुतोंग कीरी, बाईं तरफ से काटें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।